हेलो गाइस, दिस इज शिलकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स के आगे के टॉपिक में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द थ्री फैक्टर्स जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसका स्टार्टिंग का जो वीडियो है, यानी कि इसका कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है, वो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप उसको जा कर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जो उसका कंसेप्ट है, यानी कि जो मेन बातें हैं जो हमने उसमें आपको बताई हैं, अगर आप जब तक उनको नहीं जान पाएंगे तब तक आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और उसमें हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में भी बात की है। तो थ्योरम नंबर 3 तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 4। तो देखिए क्या है थ्योरम नंबर 4, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज इन साइन, यानी कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट था, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, उसका साइन को अगर चेंज कर दिया जाए, चेंज इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। साइन में चेंजेज हो जाता है बट मैग्नीट्यूड में चेंजेज नहीं होता। कब? व्हेन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज चेंज। अगर हम उनके साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम वेक्टर्स के साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दें तो उनका साइन में चेंजेज आ जाता है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बात इसने बोली है। तो कैसे प्रूव किया जाए? इसे मान के चलिए हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। थ्योरम नंबर 3 में हमने बताया था कि अगर हम इन वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम आता है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये होता है आपस में, ठीक है। ऐसा हमने ऑलरेडी करवाया है थ्योरम नंबर 3 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमने लिखा है सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया? सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सी वेक्टर डॉट क्रॉस वेक्टर ये एक वेक्टर है। हमने आपको ये बताया था कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वेक्टर आता है। क्या आता है? वेक्टर। तो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये वेक्टर है। अगर हम वेक्टर के साइन को चेंज करें, यानी वेक्टर को अगर हम उल्टा कर दें, बी को पहले सी को पहले, तो ये नेगेटिव आ जाता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसके बारे में भी हम लोग बात की थी जब हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ा रहे थे तब। तो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस में आ गया, ठीक है। तो देखिए जब सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर था तो हमने इस तरह लिखा, तो बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, तो बी वेक्टर सी वेक्टर ए आ गया, क्योंकि इसके आगे क्या है? माइनस। अब एक चीज़ और देखिए, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसलिए हमने इसको लिखा माइनस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। सेम उसी प्रकार से सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है, इसके अगर ऑर्डर को हम चेंज करें, यानी कि सी की जगह ए और ए की जगह सी को प्लेस करें, तो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव जैसे आएगा तो सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के क्या है? बराबर है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो आया, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो आया, दोनों का सेम आया, ठीक है, लेकिन साइन अलग है। एक दोनों का क्या है? नेगेटिव है, बट कि ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर जो है माइनस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, और ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है। यानी कि आप किसी भी स्केलर ट्रिपलेट्स के जो वेक्टर्स हैं, अगर उनका साइक्लिक ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो आपको एक वेक्टर्स मिलेगा। वो वेक्टर का साइन जो है नेगेटिव होगा, भले कि नेगेटिव होगा अलग बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा गाइस। तो इन बातों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि है ना, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इन चीज़ों का यूज करेंगे, यानी कि इन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे वहाँ पर। अगर हम ये स्टेटमेंट्स भूल जाते हैं, हमको दिमाग में नहीं रहता है, तो हम क्वेश्चंस को नहीं डील कर पाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन थ्योरम नंबर 5 पर। नंबर 5 क्या थ्योरम है? द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हेन इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर्स आर इक्वल, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी दो वेक्टर्स का वैल्यू सेम हो जाए, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाए, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वैनिश हो जाता है, मतलब जीरो आ जाता है। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है।
यानी कि इसमें देखिए दो ए सेम है, यहाँ भी दो ए है और यहाँ भी दो ए हैं, तो इनका वैल्यू क्या आया, 0 आया। कैसे 0 आया, चलिए आइए इस बात को हम लोग जानते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसका कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर का है ना, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम हो, यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकाल रहे हो और दोनों की दोनों वेक्टर सेम हो, तो उनका आंसर 0 आता है। क्यों, क्योंकि जानते हो आप क्रॉस के लिए साइन थीटा आता है। जब एक ही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो एंगल कितना आता है, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0, यानी साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो आंसर ये मिल जाएगा आपको 0, और यहाँ से मिल गया b, तो इसका टोटल क्या हो गया, 0, ये तो 0 आ गया। सेम उसी प्रकार से देखिए दूसरा आपके पास क्या लिखा हुआ, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप जब साइक्लिक प्रॉपर्टी यानी कि साइक्लिक ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप साइक्लिक ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर प्रॉपर्टी को आपने यूज किया है, तो इसका आंसर हो गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से आ गया 0 डॉट बी वेक्टर, तो आंसर क्या आ गया, 0, यहाँ से 0 मिल गया। देखिए इसका वैल्यू भी 0 है। तीसरा क्या आपके पास, तीसरा है आपके पास बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। साइक्लिक प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आंसर हमको फाइंड आउट हुआ। और देखिए ये चीज़ सेम था, इसमें आप फिर से अगर आप इसको फिर से साइक्लिक प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे साइक्लिक, ठीक है, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, साइक्लिक ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई गाइस, तो हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर को सेम करेंगे, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत शेयर कीजिए, लेकिन वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 6, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वनिश इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर। यानी कि इससे पहले का जो थ्योरम था उसमें भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वनिश हो रहा था, कब, जब दो वेक्टर क्या हो, सेम। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वनिश हो जा रहा है, यानी कि फिनिश्ड हो जा रहा है, यानी उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। कब कि उसमें से कोई दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर है, एक दूसरे के पैरेलल है या कोलिनियर है, तब भी इसका आंसर 0 आ जा रहा है। कैसे, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं क्या कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, सच दैट, किस प्रकार लेट करना, सच दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर इज कोलिनियर, ठीक है, ए वेक्टर इज कोलिनियर टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के क्या है, कोलिनियर है, ऐसा कुछ। तो आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो ज़रूरी नहीं हो कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, बट डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एम बी वेक्टर, इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं उनको, ठीक। चलिए आइए तो अब हम लिखते हैं, क्या हमारे पास आंसर आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको क्योंकि एक ही जगह आप लिखोगे आप एम
बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, एम बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट सी वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर ये स्केलर है तो स्केलर को आप बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ आ जाएगा सी वेक्टर। तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है गाइस। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसका आंसर मिल गया जीरो और ये आ गया सी। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया, जीरो। तो आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखें गाइस, कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, है ना, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इससे पहले का जो स्टेटमेंट था उसको भी आप याद रखें कि जब किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो, ठीक है, तब भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है जीरो आता है गाइस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 7। चलिए आइए बात करते हैं थ्योरम नंबर 7। देखिए क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स के टर्म्स में इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे कि ए वेक्टर को हमने लिखा है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, बी को लिखा है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, सी को लिखा है C1 i कैप, C2 j कैप और C3 k कैप, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने का तरीका सीखा है। क्या तरीका होता है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 A2, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं A3, B1 B2 और यहाँ लिख रहे हैं B3। क्या तरीका था, तरीका था कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा A2 B3 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास B2 A3 आई कैप, ठीक है। इसको इससे प्रोडक्ट किए और इसको इससे, प्लस फिर क्या आएगा आपके पास, फिर आएगा जे के लिए। जे के लिए क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आंसर आ जाएगा B1 A3 और यहाँ पर आएगा आपके पास B3 A1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा जे कैप, ठीक। सेम उसी प्रकार से आपके पास तीसरा आएगा के का, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आंसर A1, ठीक है, B2 और A2 B1 के कैप, ठीक है। ये आया, ये किसका आंसर आया गैस, ये आंसर आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। बट आप जानते हैं क्या कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होता है, ठीक। जबकि सी वेक्टर का वैल्यू क्या है, C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, डॉट में आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ, के साथ। तो आपको बेसिकली इसका आंसर क्या मिलने वाला है, आपको आंसर इसका मिलने वाला है गाइस, ठीक है। आप पूरे को लिखा है, यहाँ पर C1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा A2 B3 है ना, और यहाँ आ जाएगा B3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास A3 और यहाँ क्या आ गया C1, प्लस फिर आएगा ये B1 A3 B3 A1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास C2, प्लस यहाँ आएगा A1 B2 A2 B1 और यहाँ आ जाएगा C3। तो देखिए ये रिजल्ट आया। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर I था, जहाँ J था वहाँ K था, जहाँ I था वहाँ C1 आया और जहाँ J था वहाँ C2 आया, जहाँ K था वहाँ C3 आया। तो अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहें तो I की जगह पे C1 C2 और C3 जो है I J की जगह पे रिस्पेक्टिवली पहुंच जाएगा। और पहुंच जाएगा तो ये कैसा दिखने वाला है फिर, ठीक है। फिर ये दिखने वाला आपको, ठीक है, कैसा दिखने वाला है गाइस, यानी कि आप ऊपर में लिख के आ जाइए। नहीं तो एक तरीका और भी है, C1 यहाँ आ जाएगा A1 B1, ठीक है, और B1 B1 B2 B3 इसको चेंज भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप A1 को आप कॉमन निकाल लीजिए, फिर A2 को और A3 को, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉमन निकल जाएगा। तो कुल मिला करके आपको A1 यहाँ मिल जाएगा और A2 यहाँ मिल जाएगा, A3 यहाँ मिल जाएगा, B1 B2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास B3 C1 C2 और C3। तो दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से। जितने भी टर्म्स A1 वाले हैं तो A1 वाले को आप यहाँ से उठाएंगे और एक A1 कहाँ पर है, यहाँ से जब उठाएंगे तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो जब सेम चीज़ मिल जाएगी वो भी C के फॉर्म में मिलेगी ये वाली,
B2C3, फिर यहाँ से C2B3। आप देखिए जैसे A1 यहाँ से अगर आप A1 कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा B3C1, देखो यहाँ क्या लिखा हो B3C2 है तो B3C2 आ जाएगा माइनस में। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ से ये A1 इसको C3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखो B3 और C1, ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको B3 और C2 मिल जाएगा। B3C2 तो यहाँ से मिल ही रहा है, B2 और C3, तो C3 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, और B2 कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि A1 यहाँ है तो यहाँ से कॉमन निकलेगा। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, जिसको आप याद रखें। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा ये आएगा, आप इस बात को याद रखें। इसी के हेल्प से जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं गाइस हम लोग। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या लिखा हो, प्रूव दैट I कैप J कैप K कैप इज इक्वल टू 1 और I कैप K कैप J कैप इज इक्वल टू -1। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या दे रखा है, I कैप J कैप K कैप इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। देखिए अगर इसको तोड़ा जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से, तो I कैप क्रॉस J कैप डॉट K कैप। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप याद कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज जो हमने रूल बनाया था। ठीक है, I कैप J कैप और क्या था K कैप। तो I का J के साथ क्रॉस क्या आएगा, K कैप, और डॉट क्या है K कैप। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1। तो ये हो गया 1, ये तो प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, I कैप K कैप J कैप इज इक्वल टू -1। क्या आंसर आएगा, I कैप क्रॉस K कैप डॉट J कैप। I कैप क्रॉस K कैप यानी कि क्लॉकवाइज घुमा तो नेगेटिव आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -J कैप डॉट J कैप, यानी कि आंसर निकल के आ जाएगा -1। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ का। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा होगा गाइस, कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ A वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप J कैप प्लस 3 K कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू -I कैप 2J कैप प्लस K कैप, C वेक्टर इज इक्वल टू -3I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, और फाइंड क्या करने बोला, फाइंड करने बोला A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अभी हमने एक फार्मूला यहाँ पर ड्राइव किया था थ्योरम नंबर 7 में, कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये एक फार्मूला हमने जो है ड्राइव किया था अभी थ्योरम नंबर 7। ठीक है, इसी का यूज करेंगे गाइस, आंसर निकलेगा मेरा। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 2, फिर क्या लिखा हुआ 1, फिर क्या लिखा हुआ 3। यहाँ कितना है -1, और यहाँ है 2, और यहाँ है 1। यहाँ आ गया -3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। डिटर्मिनेंट्स तो आप पढ़ के आए ही हैं अभी। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या आंसर आएगा, इस 2 को लिख लीजिए बाहर, इसे हो जाएगा 4, यहाँ से गया 1, तो आंसर क्या बचा 3, प्लस 1 को लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3, इसको मल्टीप्लाई करो -2 तो +2, तो आंसर आ जाएगा -1। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करो -1, इसको सॉल्व करोगे तो -6, माइनस माइनस +6, तो +6 और -1 कितना आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा -1, और यहाँ से आ जाएगा 15, तो 15 6 21 हो गया, आंसर कितना बचा 20। तो दिस इज़ द आंसर, यानी 20 आंसर इसका आएगा। इस आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट्स आप नहीं पढ़े हैं या फिर डिटर्मिनेंट से आपने छोड़ दिया है किसी कारणवश, तो आप क्या करें, डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा सा एक बार देख ले, जिससे कि आपका क्वेश्चंस बनाने में हेल्प हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी जगह उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है गाइस, वो आपका आ भी चुका है 2002 में CBSE बोर्ड में। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हुज कटरमिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या दे रखा है इसकी एजेस का वैल्यू? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और b की वैल्यू दी हुई है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सी वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन 2000 में आया हुआ भी है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलिए आइए वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड तो कैसे निकलता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड रिप्रेजेंटेड बाय द ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो देखिए, इससे इसका वॉल्यूम निकलेगा। जब हम थ्योरम बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्स का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर से फाइंड आउट होता है गाइस। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, पहले लिख लीजिए डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। 2 है, -3 है, 1 है, 1 है, -1 है, 2 है, 2 है, 1 है, -1 है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। फिर यहाँ पर ये -3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। +1 को रखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 यानी कि +2 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -2, और यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस तुम्हारे पास कितना, 4 और 5 हो गया, 5 को 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास 3, तो ये हो गया 17, सॉरी ये 17 हो जाएगा, +3 यानी कि -14। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो -14 आया, लेकिन वॉल्यूम तो नेगेटिव होता नहीं है गाइस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, क्या लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लगाइएगा आप, तो -14 जो है निकल के कितना आ जाएगा, 14। और दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो पैरेललोपाइप्ड का ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, सिर्फ आप यूनिट लिख दीजिए, क्यूबिक यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट में होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है गाइस, चलिए आइए बात करते हैं। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है कि सो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आपको शो करना है कि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। जैसे i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, उसके बाद है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद है 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप। क्या है, कोप्लेनर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर गाइस 0 आ जाता है, तब ये वेक्टर जो है कोप्लेनर कहलाएंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, इसको लेट कर लीजिए। आप लिखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू
2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, चलिए आइए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ गया दैट मीन्स वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। ठीक है, कैसे? यहाँ आ जाएगा 1 3 और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 -1 2 और यहाँ आ जाएगा 4 -7 और यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, चलो आओ बात करते, देखो क्या आंसर आएगा। ये आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई किए तो -10, इसको मल्टीप्लाई किए तो +14। ठीक है, क्योंकि -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ -3 है, किससे मल्टीप्लाई करो? इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -20, फिर है 4, इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -14 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +4। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ से बचेगा +4 बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से -3 है और अंदर बच जाएगा तुम्हारे पास -12, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास -10, तो हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 36 प्लस और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -40, तो इसको ऐड कर दीजिए तो 40 - 40 इज इक्वल टू 0। तो आंसर जो है गाइस 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर्स आर, यानी कि गिवन, आप लिख सकते हैं गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर, कोप्लेनर टू ईच अदर। ठीक है गाइस, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया हुआ ये क्या है? कोप्लेनर है, यानी वेक्टर तीनों कोप्लेनर है, तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है? लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स क्या होता है? 0 होता है। तो जब वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या आता है? 0। अब इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि वेक्टर्स कोप्लेनर शो करने के लिए हमने इसका आंसर क्या निकाला था? 0। चलो आओ बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 -3 1, बी में क्या है? 1 2 और -3, उसमें क्या है? आई नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 और यहाँ हो जाएगा लेमडा, और इसकी वैल्यू किससे इक्वेट कर दो? 0 से। ठीक, चलो देखो क्या लिखेंगे? 2, बाहर में लिखा है 2 तो हो जाएगा 2 लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा +3, यहाँ लिखेंगे -3, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -लेमडा, +1 बाहर लिखो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो हो जाएगा 4 लेमडा +6, यहाँ से हो जाएगा +3 लेमडा और यहाँ हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ दो तो 7 लेमडा और इसको जोड़ोगे तो 7 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के 7 लेमडा इज इक्वल टू -7, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा -7/7, तो कितना आंसर आ गया? -1। तो दिस इज द राइट आंसर। तो लेमडा इज इक्वल टू -1, यानी फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू -1 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।